आज हम लोग एसएससी के ये 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्मार्टली सॉल्व करेंगे। कैसे स्मार्टली हम लोग कैलकुलेट करते हैं और सिर्फ कॉन्सेप्ट और लॉजिक से सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है ना? तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोल रहा है अ मैन बाइज गुड्स फॉर रुपीज 8,000 ही सेल्स 30% ऑफ दिस। सो आप देखो, गौर से देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सोचने की एबिलिटी डेवलप करना है हमें, ठीक है ना? तो देखो 8,000 रुपीज मेंशन है ना, 8,000 रुपए, और उसके बाद कहीं भी पैसे के जिक्र ही नहीं है, सिर्फ परसेंटेजेस में चीजें बात हो रही है। तो एग्जामिनर जानबूझकर ये ट्रैप सेट करता है कि ताकि आप ये जो रुपया दिया हुआ है इसी से आप कैलकुलेशन करते रहो और समय को जाहिर करते रहो। तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। हम लोग परसेंटेजेस सारे चीज दिया हुआ है, देखो परसेंटेजेस में वैल्यूज है, तो हम लोग परसेंटेज से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो हम लोग इस क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट के 2 सेंटेंस पढ़ेंगे, उससे समझ में आएगा क्या करना है। देखो क्या बोल रहा है, एट व्हाट profit percent should he sell the remaining goods to gain 30% in the entire transaction। तो 30% गेन करना, ओवरऑल 30% का गेन होना चाहिए। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है हमारा? 100% होता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं बताएंगे। और सेल प्राइस को कितना होना होगा? 30% ओवरऑल प्रॉफिट होने के लिए 130% होना होगा, राइट? और यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे दोनों के, तो हम लोग उसे यहाँ पे ट्रैक करेंगे। देखो कैसे होगा। तो हम लोग पहले कॉस्ट प्राइस के यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। टोटल 100% है, उसमें क्या बोल रहा है? ही सेज 30% ऑफ दोस्तों, 30% चला गया। सिर्फ कॉस्ट प्राइस से आपको मतलब है अभी, ठीक है? सिवा देखो क्या बोल रहा है, एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग गुड्स। तो 40%, तो 30% तो ऑलरेडी वो बेच दिया है ना कॉस्ट प्राइस, तो 40% ऑफ द रिमेनिंग, तो 100 से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो 70 हो गया। इसी तरह मेंटली देख लो, 70 हो गया, 70 ऑफ कॉस्ट प्राइस बच गया। 100% नहीं रहा, 70 रहा। उसका 40%, रिमेनिंग का 40%, यहाँ पे 2/5, इस तरह से फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको। हाँ, तो ये 14 हो गया, तो रिमेनिंग का 28% हो गया, ठीक है? यहाँ से कैलकुलेट कर लिए इजिली। और बचा हुआ कितना रह जाएगा? यही हो जाएगा ना, 30 और 28 कितना हो गया? 58, और यहाँ पे 42%। ये हो गया रे, ये 3 पड़ा हुआ है, फर्स्ट, ये दूसरा और तीसरा, इस तरह से। अब इसी का हमें सेल प्राइस यहाँ पे लिख लेना है। तो हम लोग स्मार्टली करेंगे। कैसे करेंगे? देखो क्या है, ही सेल्स 30% ऑफ दिस गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो 12% का प्रॉफिट में बेचा सिर्फ ये पोर्शन को। हाँ, तो 12% प्रॉफिट, तो 10%, 12% करीब क्या 10% है। तो अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। क्यों? देखो आप ऑप्शन अब गौर से देखोगे तो पॉइंट में है, और बहुत कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने चल जाते हैं एग्जाम में, तो समय ज़ाहिर हो जाएगा ना, और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो स्मार्टली करेंगे ना, तो हम 10%, 12 की जगह 10% एज्यूम कर लेंगे। तो 10% कितना हो जाएगा? 30% का 10% 3%, और 12% है तो 3% से थोड़ा ज़्यादा, तो 3.5 बोल सकते हो। तो 33.5 नहीं हो जाएगा? ये 33.5% हो गया। उसी तरह 28% है, तो उसमें क्या बोल रहा है? सेकंड वाले में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ 25%, मतलब 25% ज्यादा प्रॉफिट में 28% वाले को बेचा है। अब इससे देखो, तो 25% ज्यादा मतलब 1/4, 1/4, 1/4, तो 28 का 1/4 कितना होगा? 7%, और 7 ऐड कर दो 28 में, तो इस तरह से चीज होंगे, तो 35% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? पूछा गया कि एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग गुड। तो रिमेनिंग ये बचा हुआ, ये जो बचा हुआ कितने में बेचेगा? तो यहाँ पे हमें 130 तक पहुंचाना था ना सेल प्राइस को, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 35 और 33, ये कितना हो जाएगा? 68.5 हो जाएगा। इसको ऐड करोगे 68.5 हो, देखो सब्ट्रैक्ट करो, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 61.5, लास्ट वाला। तो इतना परसेंट में बेचना पड़ेगा आखिरी वाले को, और खरीदा था कितना में? इतना में। तो कितना प्रॉफिट में बेचना पड़ेगा? सिर्फ इससे अब मतलब है हमें, लास्ट वाले से क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, इतने परसेंट में खरीदा और इतने में बेचना है। तो कितना हो गया? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? नीचे सीपी लिखेंगे, क्योंकि इसी से मतलब है हमें लास्ट ट्रांजेक्शन से, तो 42%, और ऊपर में आ जाएगा डिफरेंस, मतलब प्रॉफिट कितना कमाना होगा। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो तो 19.5 आएगा अप्रॉक्स, तो यहाँ पे 19.5 आ गया। अब परसेंट में है चीज़ें। हाँ, तो यहाँ पे देखो, गौर से देखो, अब हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे कैसे स्मार्टली करेंगे? 42 का आधा कितना होता है? 42 का आधा कितना होता है? 21। तो यहाँ पे अगर 21 होता तो 50% आंसर होता, लेकिन 21 से हल्का सा कम है, तो मतलब 50% के आसपास आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। देखो 42 है तो ये नहीं होगा। डी तो और ज्यादा दूर है, दूर 31% के आसपास है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास बच क्या गया? बी और सी बच गया। तो इसमें से कोई आंसर होने वाला है। ओके,
होगा। अगर 48 देखो 48.4 मतलब ऑलमोस्ट 50% है, तो इसको कम से कम 20.5 या 20 के अराउंड होना होगा, राइट? 21 से हल्का 21 के आसपास होना पड़ेगा, तो 20 और 20.5 होना होगा, लेकिन उतना है नहीं, 19.5 है, 19.5 है, तो मतलब 48 वाला भी नहीं होगा, तो उसके करीब क्या है, उससे थोड़ा कम 46, तो 46.2% हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोगों को लगेगा कितना वक्त मैंने ले लिया, बट इस तरह से मैं सोचने की एबिलिटी डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, कैसे कॉन्सेप्ट से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, बहुत टेक्निक्स है जिससे सॉल्व कर, लेकिन समझ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, और समझ कर सोच कर मैथ्स को करना है कॉमन सेंस और लॉजिक से। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है इस चैनल का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, अ टेबल फैन पासिंग थ्रू टू हैंड्स is finally sold at a profit of 130%। सो दो लोगों से पास होकर जा रहा है, तो शुरू में अगर उसका प्राइस 100% थी, तो जब जाकर जो आखिरी डीलर को मिला, तो उसे प्रॉफिट 30% प्रॉफिट के साथ मिला होगा, तो 130% हो गया। तो क्या इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। सो इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो पहला डीलर को 25% का प्रॉफिट होता है, तो पहला डीलर कितने में बेचेगा, 25% प्रॉफिट करने के लिए D1 जो डीलर 1 है, इसे 25 ऐड कर दे तो 125% में बेचेगा। और यही दूसरे के लिए कॉस्ट प्राइस की तरह काम करेगा ना, ये बेचा तो जो लिया होगा उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो वही बताना है कि फाइंड द प्रॉफिट मेड बाय द सेकंड डीलर, तो डीलर 2 जो है उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस होगा, इतने में वो खरीदा, और डीलर 2 बेच कितने में रहा, 130% में, खरीदा 125% में और बेच रहा 130% में, तो ये इसके लिए सीपी की तरह काम करेगा डीलर 2 के लिए, समझ पा रहे हो ना। और ये एसपी की तरह काम करेगा डीलर 2 के लिए, डीलर 2 के लिए। तो यहाँ से देख लो 5% का गेन कर रहा है, 5% का प्रॉफिट कर रहा है, किस पे कर रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, डीलर 2 के रेस्पेक्ट में देखना है। डीलर 2 का कॉस्ट प्राइस 125% है, तो 125% हो गया, तो ये 1/25 हो गया, और 1/25 परसेंटेज में क्या होता है, 4% होता है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।